फिर विद्यार्थियों, डायपोल मूवमेंट में दो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं और इनके रिलेटिव डायपोल मूवमेंट को पूछा जाता है। एक मॉलिक्यूल वाटर है और दूसरा मॉलिक्यूल H2S है। इनमें से किसका डायपोल मूवमेंट अधिक होगा? आइए इस मॉलिक्यूल को पहले एनालिसिस कर लेते हैं। ये ऑक्सीजन का हाइड्राइड है, ये सल्फर का हाइड्राइड है। इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस सल्फर पे भी 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, सल्फर सेंट्रल एटम है। ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी सल्फर के साथ 2 हाइड्रोजन है। अगर इस मॉलिक्यूल के शेप की बात करते हैं तो इसका शेप कैसा होता है? इसका शेप बेंड शेप या वी शेप कह सकते हैं या इन्वर्टेड वी शेप भी कह सकते हैं। और इस मॉलिक्यूल के शेप की बात करते हैं तो इस मॉलिक्यूल का शेप भी कैसा होता है? बेंड शेप होगा या इन्वर्टेड वी शेप कह सकते हैं या वी शेप भी कह सकते हैं। तो यानी कि मॉलिक्यूल का शेप सेम है। मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को हम लोग बनाते हैं। ये ऑक्सीजन है, इसके साथ ये देखिए ये हाइड्रोजन हो गया, यह हाइड्रोजन हो गया। इस ऑक्सीजन पे एक लोन पे इलेक्ट्रॉन ये है और ये दूसरा लोन पे इलेक्ट्रॉन हुआ। इस तरीके का शेप हुआ। H2S मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो इस H2S मॉलिक्यूल में देखिए यहाँ पे सल्फर सेंट्रल एटम है। सल्फर के साथ देखिए ये हाइड्रोजन हो गया, सल्फर के साथ देखिए ये हाइड्रोजन हो गया। इस सल्फर पे एक लोन पे इलेक्ट्रॉन ये है और दूसरा लोन पे इलेक्ट्रॉन ये है। दोनों ही मॉलिक्यूल का शेप बिल्कुल सेम है। अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड एंगल की बात करता हूँ तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री होता है। यहाँ पे अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करता हूँ तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल लगभग 91 डिग्री के आसपास होता है। अब ये देखिए इस मॉलिक्यूल में दोनों में से किसका डायपोल मोमेंट अधिक होगा? हमेशा याद रखिएगा कि लोन पेयर की वजह से डायपोल मोमेंट की वैल्यू हमेशा अधिक होती है एज कंपेयर टू द बॉन्ड पेयर। तो ये 2 लोन पेयर है तो लोन पेयर की वजह से डायपोल मोमेंट ये इस तरीके से होगा। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ होगा, यानी कि डायपोल मोमेंट हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ हो रहा है, हाइड्रोजन से देखिए ऑक्सीजन की तरफ हो रहा है। इन दोनों का एडिशनल इफेक्ट इसके साथ होगा क्योंकि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका मैग्नीट्यूड सर्टेन होता है और इसका डायरेक्शन भी सर्टेन होता है। तो जब दोनों का एडिशनल इफेक्ट होगा तो ऐसी कंडीशन में नेट डायपोल मोमेंट की वैल्यू ये देखिए ये इस तरीके से हो गई। अब आइए H2S के मॉलिक्यूल में बात करता हूं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का डायपोल मोमेंट हमेशा सेंट्रल एटम से दूर होगा, देखिए इस तरीके से होगा। हाइड्रोजन और सल्फर में सल्फर के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से अधिक होती है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना होता है? ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.4 होता है। जबकि अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो इसके केस में सल्फर का 2.5 होता है, हाइड्रोजन का 2.1 है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना होता है? ये 0.4 होगा। तो हाइड्रोजन से सल्फर की तरफ डायपोल मोमेंट तो होगा, लेकिन उसकी स्पीड कैसे होगी? स्लो होगी उसकी स्पीड। जब उसकी स्पीड स्लो होगी तो यहाँ पे देखिए इधर से इधर हो रहा है, यहाँ पे इधर से इधर हो रहा है। इन दोनों का भी एडिशनल इफेक्ट यहाँ पर होगा, लेकिन डायपोल मोमेंट की स्पीड स्लो है तो ऐसी कंडीशन में नेट डायपोल मोमेंट वैल्यू थोड़ी सी बड़ी होगी, ये देखिए। लेकिन इसके कंपेयर में तो छोटी ही दिखाई दे रही है। इससे समझ में आ रहा है, साफ साफ समझ में आ रहा है कि वाटर के मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट की वैल्यू ग्रेटर है एज कंपेयर टू द H2S मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर मैं म्यू नेट की वैल्यू की बात करता हूँ तो म्यू नेट की वैल्यू 1.86 डिवाइड होता है, ये देखिए। जबकि इसके केस में मैं म्यू नेट की वैल्यू की बात करूं जो कि एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है, ये 0.95 डिवाइड हो रहा है। ये बातें याद रखिएगा बिल्कुल। इस तरीके से अगर आपको आज का मेरा वीडियो लेक्चर समझ में आया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल द ऑर्बिटल ट्यूटोरियल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।